लेके सुबह, बेशरम, नहाता धोता कुछ है नहीं, इसके पास बाबा जी का। अबे निशाचर है तू, कोई पूजे आदमी की बातें तेरे दिमाग में ही नहीं घुसेंगी। भगवान मंदिर सबका मजाक बनाया है तुम सबने। और मैं सच बात बता रही हूं, ये जिन जिन मंदिरों में अलाउ हो गया है ना, बहुत मैं इस चीज के लिए एग्री हूं। हमारे यहाँ भी अलाउ हो गया है और बहुत जगह अलाउ हो गया है कि कैमरा बैन कर देना चाहिए अंदर किसी भी तीर्थ स्थल में, इन जैसे जमूरों के लिए। बिल्कुल बैन कर देना चाहिए कैमरा। मुझसे एक दिन किसी ने बोला था कि वो बात नहीं करती इस बात का, आपका बात करती इस बात का आपके पास प्रूफ क्या है? आज अपने अपने दिलों पे हाथ रख के बताना कि तुम्हारा ईमान नहीं कहता कि वो बात करती है कि नहीं। अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताना, बस। किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इस लप्पू फैमिली से भी बिल्कुल भी वो नहीं हूं, क्योंकि ये सब एक स्क्रिप्ट में बंधे हुए हैं। कोई भी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, जनता समझो, क्योंकि इनके बीच आपस में बराबर रेवेन्यू शेयर हो रहे हैं। तो ये मत सिंपैथी लो कि उसने कम वीडियो बनाया, उसने ज्यादा बना दिए। ये बिल्कुल मत लो। आप सब ही हो इसकी। वो कल ही तो शायद लाइव आया था कि परसों, कल ही इसने अपनी बात बात में खुद बोल दिया था कि मैंने एक वीडियो डाली, उसको सबने रिपोर्ट मार के हटवा दिया। ये शब्द है इसकी लाइव में। अगर इसने हटाई नहीं होगी लाइव तो जाके देख लेना, एकदम फ्लो में बता गया। फिर मैंने अपनी वाईटी टीम से बात करके वो वीडियो वापस लाई। अबे हमें क्या पता वापस लाई तूने कि नहीं। वीडियो जब बनाई जाती है तो डाउनलोड भी तो होती है। तेरी तो एक शब्द पे मुझे भरोसा नहीं है, गधा कहीं का। आप सबके रिपोर्ट करने से इसकी वीडियो हटी थी। तो अपनी पहचान करो। सुबह 9 बजे, दोपहर के 3 बजे, शाम को फिर 9 बजे, इन सब की जो भी पहली वीडियो लाइव कुछ भी दिखे, इतना रिपोर्ट करो, इतना रिपोर्ट करो, इतना रिपोर्ट करो कि इनकी इसी तरह से बैंड बजे। इन तीनों की वीडियो की बिल्कुल छोड़ना मत कि भाभी को सिंपैथी में छोड़ रहे हैं, दीदी को सिंपैथी में छोड़ रहे हैं, इस छरकुल्ले को तो खैर सिंपैथी नहीं मिलनी नहीं चाहिए। और कौन बोल रहा था कि हमारे परिवार को दूर रखो, हमारा परिवार उनके स्क्रिप्ट में नहीं शामिल है? क्यों? कैसे मक्खियों की तरह एकदम से भिन भिना के एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हो अगर स्क्रिप्ट में नहीं शामिल हो तो? क्योंकि रेवेन्यू बराबर शेयर हो रहा है ना, सबको सबका परसेंटेज टाइम पे जा रहा है। वरना आपको क्या लगता है इतना पैसा इसने कमा लिया, अकेले रख रहा होता तो कब का डिफेंडर ले लेता? लेकिन बांटना पड़ रहा है ना, जहां कम वीडियो बन रहे हैं वहां भी बांटना पड़ रहा है। आया बड़ा। और मुझे तो ये लग रहा है कहीं वहां पे भी ना इसने उस शरीफ इंसान को भी ना नोटिस भेजने की तैयारी कर ली हो कि तुम भी 20 लाख रुपए दो, हैं? उसके तक जाना मत, गलत जगह फंस जाओगे। बता रही हूं मैं अंदर की बात। हाँ, ये सीक्रेट वाली है, सुन के जाना। सुन रहे होगे तुम सब, मुझे पता है। उसके पास मत जाना, वरना तब सही में फंसोगे। या 20 लाख देगा तो नहीं, तुमसे 40 ले जरूर लेगा, तुम दोनों से मिलके, ठीक है? तो उस तक मत जाने की सोचना। अपना आपस में ये गंदगी लपेटो, आपस में एक दूसरे को नहलाओ इसी में। ऑडियंस के साथ खेलना बंद कर, समझा? या बड़ा ऑडियंस के साथ खेलना बंद करो दोनों में, अभी भी। और वो तुम तीनों, मैं तो भोली माता है। अरे दई, कितनी भोली हो तुम ना जान। अपना शीशे में चेहरा कैसे देखती हो? शर्म जरा सी भी नहीं आती कि जो लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं उनको तक तुम बेवकूफ बनाती हो?
कि वो बेचारे कह रहे हैं कि हाय उसने ऐस करने की कोशिश की थी, उसने ऐस करने, वो बहुत मजबूर है, वो बहुत सहमी हुई है, वो बहुत ये है, बहुत वो है, उनके इमोशंस के साथ खेल रही है तू, समझी? इसके भाई भाभी सब कोई शामिल है इस पूरे में, कोई अछूता नहीं है इसमें। बिल्कुल मत जाना कि इसके भाई भाभी इसको होल्ड कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, ये सब शामिल है, ये बिल्कुल मत सोचना। और सब में रेवेन्यू बराबर वो होता है। इनको बता दें हम, प्रसाद जी को, प्रसाद जी उनको जो ब्लैकमेल करता है ना, मैं आपको बताती हूँ उनको क्या ब्लैकमेल करता है। उनको ब्लैकमेल ये करता है कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका पार्टनरशिप का जितना शेयर है वो उनके पास आराम से पहुंचा दिया जाता है, समझ रहे हैं? बस ये है उनके ब्लैकमेलिंग का कारण, और कुछ नहीं है। और एक बात बताओ, ऑडियंस में भी क्यों लगाना था सीडीआर? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई बंदा अगर तेरे लिए स्टैंड लेने आया है तो उसी को दिखा के सेटिस्फाई कर देती है, उसी को कर देती सेटिस्फाई। लेकिन वो तू नहीं कर पाएगी। मैं तो खुद शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि या तो इसका सीडीआर निकलवा लो, निकलवा ले, कोई ये अप्रूवल दे दे, कोई और ही निकलवा ले, ठीक है, ये ना दे, ठीक है, और या तो इससे एक स्टेटमेंट पब्लिकली डलवा दो कि कोई भी प्रूफ लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं देगी, शर्त लगा लो आके मुझसे जिसे लगानी हो। ये पूरी एक फूल दो माली की कॉन्सेप्ट चल रही है और ये बहुत मजे में उसे एंजॉय कर रहे हैं और आराम से आप सबको सी स्किन केयर बेच रहे हैं। ये जितना लीगल फीगल दुनिया निपोरा, अब तक इतने दिनों से ड्रामा मचाए थे दोनों, एक वो ठरकुल्ला एक वो जान, कि हमारा लीगल है, हमारा लीगल है। अब तक कुछ लीगल नहीं दिखा। अब आ गई है उनकी माता जी अलग लीगल करेंगी, बीवी अलग लीगल करेगी, सब लीगल करेंगे। लीगल ना हुआ लॉलीपॉप हो गया। लीगल मत बोला करो, लॉलीपॉप बोला करो कि हम लॉलीपॉप करेंगे, आज हम लॉलीपॉप खाएंगे, आज हम लॉलीपॉप भेजेंगे, ये बोला करो। 50-60 हजार देगा, आया बड़ा। बेटा ये जितना तू उड़ रहा है ना, और तुम सब जितने इसमें इन्वॉल्व, तुम्हारी तीनों लोगों की फैमिली है ना, जितने इन्वॉल्व हो ना, तूने तो मजाक में बोला, तूने तो एक बात को घुमाने के लिए बोला कि मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था, लेकिन टेंशन ना ले, अगर सही हत्ते चढ़ गया ना तो सच में तेरी एक एक ईंट बिक जानी है। तो ज्यादा ये होशियारी में मत पड़, बहुत होशियारी में तू पढ़ रहा है या कहीं का। और अब खुलेगा असली बंद कमरे का राज, खुलेगा जरूर। अब आ गया समय, अब खुलेगा असली असली राज, अब पता चलेगा आपको। कुछ नहीं है असली राज, यही है कि ये तीनों एक फूल दो माली वाली कॉन्सेप्ट पे एकदम से हैप्पीली रह रहे हैं, बड़े मजे ले रहे हैं अपने अपने टाइम पे। सिर्फ ये है इनका राज, और कोई राज नहीं है इनका, है या बड़ा। और आप लोगों को देख के मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी। उसके वो चूरन भाई ने बोला सब लोग रेड हार्ट भेजिए। हाय एवरीवन, दीप्ति जी, जय गुरु जी, ये सब मिले हुए हैं। भाजी का रियल फेस देखो सारे, एग्जैक्टली रियल फेस देखो। और अमिता जी ये सच बात है, इस बात पे भी हमें बोलना चाहिए। अगर ये गुड न्यूज आई है तो इतने दिन से हमारा सी क्यों का बनाया गया, और ये गुड न्यूज का क्या कॉन्सेप्ट था हमें जानना है, क्योंकि सब कुछ तुम आते हो ना बताने हमें, हमारा मेंटल पीस खराब करने, तो हमें जानने का हक है। सारे मिले हैं, सिर्फ एक फूल दो माली के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, अब बराबर अपना अपना रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। सारे
उसके भी परिवार का ईच एंड एवरी शख्स, इसके भी परिवार का ईच एंड एवरी शख्स, सारे मिले हुए हैं, सारे के सारे। और इधर सुन, रिएक्शन चैनल वालों के साथ खेल रहा था हैं। हाँ प्लीज, सही बोला विनोद जी ने, लाइक करो यार, लाइक नहीं कर रहे हो तुम सब, रुक जाते हो वहां जाके 10-10 हजार के। हाँ पहले तुम पे आती हूँ। ये बताओ, इतने दिन से गला चीर चीर के हम सब कह रहे हैं, पोल खोलो जी में कहा जा रहा है कि जाके वहां रिपोर्ट करो, अनसब्सक्राइब करो, ये करो, और उसके चोमू से भाई ने बोल दिया कि सब लोग इनके लिए रेड हार्ट भेजो, तो लाइन से रेड हार्ट भेज रहे थे। एक माली दो फूल दीप्ति जी विथ कंसेंट, एग्जैक्टली विथ कंसेंट, ये देगी दोनों चोमू को गुड न्यूज। हाँ सही बोला अमिता जी ने। इतना गुस्सा आया मुझे कल से, एक तो उस जान को तो कसम से लगता है ऐसे जाके मैं 2-3 जान कर दूं उसकी। शेमलेस। हाँ प्लीज यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वहां पे जाके रेड हार्ट बोलते हो। आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली, आज भी वहां जाके बोलते हो कि भैया भाभी आप सब बस साथ में खुश रहो। अरे अब कितना साथ में खुश रहेंगे? भैया ने 2 भाभी बना ली साथ में खुश रहने के लिए, अब भी तुमको सुकून नहीं मिला? अब क्या भैया 4 भाभी बना ले तब खुश होगे? हैं? भैया भाभी साथ में खुश रहो। अरे पहले भाभी तो डिसाइड हो जाने दो कितनी है। भैया यहाँ 4-4 भाभी बना ले, एक लीगल वाइफ, एक लिविंग, एक बढ़िया लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड, और एक रील बनाने के लिए दोस्त की बीवी। अब कितनी भाभी के साथ खुश रहे, तब तुम लोगों को सुकून मिलेगा। अब भाई इससे ज्यादा तो उसकी क्षमता भी नहीं लग रही है मुझे। हाँ वही कहने का मेरा मतलब है जो तू समझ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है, वही मेरा मतलब है, समझा? वही मतलब है मेरा। मैं ये नहीं बोलूंगी मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा वही मतलब है। बिल्कुल सही समझा तूने, झींगुर कहीं का। हाथी बनेगा, बताया था ना उस दिन कि हाथी की पूंछ का एक बाल भी नहीं है तू, जो हाथी के शरीर में रोए होते हैं। अभी तो चोमू की माँ भी लाइव आएगी, भाभी दोनों ही हैं झंड को। भाई कह रहे हैं मुझे नहीं कटेगा क्योंकि उसकी बहन वही है जो हम बोल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। अरे अमिता जी, इनके पास प्रूफ कहाँ से आएगा? प्रूफ अगर दिखाने पे ये आ जाएंगे तो वो जो रेवेन्यू बराबर पार्टनरशिप में शेयर होता है हर महीने, उस पे बात आ जाएगी ना। और वो ये अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, बेशरम। सब अलग अलग लाइव आएंगे। अब बातें क्या बताएंगे? 3 बातें करेंगे। एक हमने लीगल नोटिस भेज दिया है, एक हमें ऑफलाइन सॉर्ट आउट करना है, एक आके आपस में घर में बातें कर लें बड़े बड़े, और हम नॉर्मल व्लॉग्स लेके आएंगे। व्लॉग ही क्यों लेके आएगा तू, नरकी कहीं का, निशाचर। दम तो तुझ में है नहीं, मर्द का बच्चा तो तू है ही नहीं। हाँ एक्शन ही सेम होंगे इनके, है ही नहीं। पूछ कैसे? अब पूछ के जाना, भाते में जाके वहां पे अपनी चोंच ना खोल देना। हाय मेरे माँ को अभी तक दिया, तब मेरे बाप को भी बोल दिया। हाय मैं कहाँ जाऊं, कौन सी रिपोर्ट लिखाऊं? है ये मत करने लगना। सुन के जा, इधर सुन। इसलिए नहीं है तू क्योंकि पहली बात तूने बोला मैं चुप रहूंगा, 24 घंटे तू अपनी बात पे टिक नहीं पाया, ठीक है? अभी तू लाइव आया, तूने 3 स्टेटमेंट बदल दिए। कभी बोला ऑफलाइन करता हूं, कभी बोला नोटिस चला गया है, कभी बोला ये करता हूं, कभी अपनी बात पे तो टिकता नहीं। और जो इंसान अपनी बात पे नहीं टिकता, मेरी नजर में वो मर्द होता ही नहीं है, समझा? सुन लिया? अब जा निकल यहां से।
निशाना बड़ा खराब है मेरा। कभी कभी मैं जाती हूँ मेले में, वो जो गुब्बारे लगे रहते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके बंदूक से निशाना लगाना रहता है, मेरा लगता ही नहीं है सही। 20 रुपए भी पानी में चले जाते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की औकात ही 20 रुपए के काबिल है। 20 भी बहुत ज़्यादा। मैं तो अपने घर से कटी चवन्नी ना दूँ इसे, वैसे ढूंढनी पड़ेगी चवन्नी। वैसे चवन्नी भी आजकल रेयर हो गई है, चवन्नी तो देने का सवाल ही नहीं उठता। 20 रुपया भी ना दूँ, गला हुआ नोट भी ना दूँ मैं, तो 20 रुपए का गला हुआ नोट होता है ना, वो भी ना दूँ इसको, चूरन कहीं का। ये बड़ा डरा रहा है, सबको डरा रहा है। मैं तो औरतों से लड़ ही नहीं सकता, मैं तो औरतों से लड़ ही नहीं सकता, और लड़ता मैं औरतों से ही हूँ। जब आदमियों की बात आती है तो मैं अपने घर की औरतों को आगे कर देता हूँ। फिर मेरी बीवी आती है लाइव और बोलती है दूसरों को कि मेरे ऊपर बुरी नज़र डालते हैं। अबे बहन, तेरा पति तेरे ऊपर नज़र नहीं डाल रहा, कहीं और नज़र डाल रहा है 3-4 जगह, तो कोई और तेरे ऊपर क्यों बुरी नज़र डालेगा? है इतने दिन गिर गए किसी के? रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। और आंटी जी, जिसको जिसको आपने नोटिस भेजा है, तो आप लोग कृपया करके इनको पलट के नोटिस में लिखवा के ये भेज दीजिएगा कि, खासकर वो गाली वाले भैया को बोल रही हूँ, लिखवा के भेज दीजिएगा कि हमको वो आधार कार्ड और वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए जहाँ पर इसका नाम चोमू है। जहाँ से भी नोटिस है उनको लिख के भेज देना, ठीक है। उस आदमी ने तो डिस्क्लेमर भी दिया था अपने उसमें, मगर इस गवार को क्या समझ आएगा? अभी गवार हाथी बनेगा। हाथी जानवर नहीं है, झिंगुर जानवर है, हैं? ऐसे नहीं चलेगा, हम ये वाला नहीं खेलते, बराबर का खेलो। आवाज तुम्हारा, तुम्हारी जान का और तुम्हारी बीवी का, सबका फिर से हो गया है धब्बा, है ना। पब्लिक बहुत जाग गई है, पता है। तुम्हारी जो इतनी ऑडियंस दिखती है, तुम खुश हो जाते हो, है ना, तुम्हारे मजे लेने जाती। तुमने देखे कितने चप्पल भेजती है तुम्हें। आज ऑडियंस को धमका रहा था, मेरा दिमाग सनक गया उसी टाइम, वरना मैं रात को ही आती। चैलेंज दे रहा है कि सबके पास नोटिस पहुंच गए हैं, मैं कमेंट ऑन करूंगा, लेकिन आप लोग तमीज से कमेंट करिए वरना नोटिस भेज देगा। अच्छा, सब जाके इसको कमेंट करके आना, जो जो मन करे खुले में। हाँ, धप्पा हो गया इनका। सब जाके इसकी उसमें कमेंट करके आना, जो आपका मन करे। जनता जनार्दन होती है, समझा। यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी जनता के सामने अपनी राय थोपते नहीं है कभी, उनकी भी जनता से ही चलती है। और तू बताएगा, सब जो मर्जी हो वो कमेंट करके आना, जो तुम्हें इतने दिनों में फील हुआ हो सब भर भर के लिख के आना। मैं बोल रही हूं, सब लिख के आना, देखती हूँ कितनों को नोटिस भेजता है। और जरा लाइक करते रहो। और आज ऑन अ सीरियस नोट मैं बता देती हूँ, सीरियसली गाइज, इनको इस तरह से व्यूज देना बंद करिए। अरे इसने की बात पकड़ ली। मैं खुद पूछ रही हूँ, देखो मैंने टाइटल भी यही डाला है कि सब लोग 20-20 रुपए इकट्ठा कर लो, क्योंकि जो हमने वहां से मंगाई थी गुड न्यूज मीशो से, वो आ गई है, उसकी डिलीवरी लेनी है हमें। अगर आई ही नहीं है तो चिढ़े क्यों? जब आई ही नहीं तो चिढ़े कैसे? कैसे चिढ़े? और एक स्टेटमेंट और सुना था कि मेरे ऊपर गंदी नजर डाल रहे हैं। तेरा पति कहीं और नजर डाले पड़ा, कोई और तुझ पे नजर डालेगा? भाई उनका हाल खुशहाल परिवार है, बहुत अच्छा, मियाँ बीबी बच्चा सगे वाले। ये वाला डायलॉग बिल्कुल सही है, सगे वाले मियाँ बीबी बच्चा, 3 लोग मस्त खुश रहते हैं। है बड़ा चूरन। चल, गुड न्यूज आई तो उसका मुझे जवाब चाहिए, और आप सब भी मांगना। हमारा मेंटल हेरेसमेंट हुआ है। अभी 1 हफ्ते पहले तक बताया जा रहा था कि अलग अलग कमरों में रुके। ये तो कहो, ये लोग अलग अलग सीमाओं पर नहीं चले गए कि हम नेपाल के रास्ते पहुंचे पाकिस्तान। कोई ये नहीं बोल दिया इसने, क्योंकि अब इंडिया की सरजमी में हमें एक होने नहीं देगा कोई। बेशरम कहीं का, धब्बा है ये।
और सारे क्रिएटर्स को ओपन बोल रही हूं, इस जैसे घटिया लोगों के यहाँ बुरी से बुरी सिचुएशन हो, मैं नहीं कहती किसी की बुरी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आउट ऑफ कंसर्न भी कभी जाना मत, कभी कॉल मत करना, एक मैसेज करके ये भी मत पूछना कि ये भी मत मैसेज करके लिखना कि गेट वेल सून, ये भी मत लिखना। अगर अपनी अपनी घर की, परिवार की, बहन, बेटी, बीवी की इज्जत जरा सी भी प्यारी हो तो, वरना ये तीनों की फैमिली जिस तरह के नंग पने पे उतर आए हैं, सारे लोगों को, आपको, सबको उसी कैटेगरी में लोग गिनेंगे। कोई भी इससे कोई भी रिश्ता नहीं रखो, और जो रख रहे हैं वो बहुत जल्दी रडार में आएंगे, क्योंकि अभी सब बोल रहे हैं ना कि रडार में आएंगे आएंगे आएंगे, इसलिए अभी नहीं आएंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन आएंगे जरूर, ये लिख लो मुझसे, क्योंकि इस ठरकुल्ले को टेस्ट बदलने की बड़ी आदत है ना। डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाना पसंद है इसे, क्यों बे, पसंद है ना तुझे खाने की चीजें डिफरेंट डिफरेंट, है ना बेचा, चल है बड़ा, नोटिस भेजूंगा, ये करूंगा। चाट क्या रहा था वो बता पूछा पहले मुझे, क्या चाट रहा था? इतनी घटिया बहुत बोलूंगी ना कि तेरे कानों से खून निकल जाएगा। मेरी भतीज जैसा वो कभी हो भी नहीं सकता, 7 जन्म भी नहीं हो सकता है। और सिर्फ हंसते हुए कम्युनिटी में एक फोटो लगा दो अपनी कि हम, हमारा पति, हमारा प्यारा बच्चा, बस सगे वाले इन पे नजर डालेगा, कोई इसके पति पे नजर डाल रहा है, कोई इस पे नजर डाल रहा है। तुम सबने खोल क्या रखा है जो तुम सब में नजर डाल रहे हैं सब? तू कहां कहां नजर डाल रहा है बेशरम? एक बात तो भूल ही गई, एक बात मैं बिल्कुल भूल ही गई, हाँ, कभी जाना नहीं। अगर जिस जिस क्रिएटर को अपने घर की बहन, बेटी, बीवी, बच्चों, उनकी सेफ्टी चाहिए, उनकी इज्जत चाहिए, बाजार में नीलाम नहीं होनी है, उनको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या, मेरा एक तरह से सजेशन ले लो, कुछ भी समझ लो, कभी इनकी कुछ भी सिचुएशन हो ये भी मत पूछना कि गेट वेल सून, ये मैसेज भी मत लिखना, कितना भी आपके अंदर इमोशंस जाग रहे हो। और स्वाति, जो आज आप अभी लाइव में बोल रही थी ना कि अब मैं हूं जगत दीदी के साथ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी का इन तीनों फैमिलीज में से साथ देने की, अपना अपनी फैमिली में खुश रहो, कोई भी जरूरत नहीं है उसको साथ देने की, वो साथ देने लायक नहीं है, वो सही बिल्कुल नहीं है। मैं बोल रही हूं मतलब बोल रही हूं, कुछ मतलब है इसका। ऐड कीजिए उसको, स्वाति है आपकी लाइव में, ये ऐड करने वाला नहीं है कीर्ति जी। रात को देखो, होपफुली शायद मैं पैनल लगाऊं, होपफुली। अगर मेरा एंगर ज़्यादा बढ़ गया ना तो फिर मैं अकेले ही बोलूँगी, क्योंकि मैं पैनल लगाती हूँ ना तो फिर मेरा वो हो जाता है,